ओम शांति। आज है 19/1/2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो, दूसरों को भी खुशी दिलाओ, यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बतलाना ये सबसे बड़ा पुण्य है। प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमर करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो, अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। ये तो आत्माएं जानती हैं कि हमारा बाप टीचर भी है, सद्गुरु भी है और गुरु का काम है मंजिल बतलाना। तो बाबा ने हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति, उसकी याद की यात्रा का महत्व बताया और ये भी बताया कि अभी 84 का चक्र पूरा हो गया, अब वापस जाना है। तो ऐसा मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो विचार है पाप आत्माएं नहीं कर सकती और ना वो जा सकती जब तक हम पुण्य आत्मा नहीं बन जाते। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है, तो औरों पर भी कृपा करनी है रास्ता बतलाने की। और ये भी याद रहे कि बाप जो है हमें टीचर और गुरु के रूप में अगर याद रहता है तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। परंतु क्या हो जाता है, जैसे अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ तो ऊंचे चढ़ते हैं तो गिर जाते हैं और आगे से भी जास्ती गिरते हैं तो कमाई भी खत्म हो जाती है। अब सबसे बड़ा पुण्य बाबा ने क्या बताया है, बाप को याद करना। याद से ही हम पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल गए तो और ही जास्ती नीचे गिर जाते हैं। तो बाबा ने कहा ना, पाप का काम करने से और खाता बढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, अब वो 100 गुना हो जाता है। तो जो पाप करेंगे वो भी मतलब बड़ा दंड लगता है। तो उसमें भी सबसे बड़ा क्रोध है, काम है पहला, क्रोध है सेकेंड नंबर, लोभ है उससे कम। सबसे जास्ती काम वश होने से नुकसान जो जमा हुआ है वो सब ना हो जाता है और ही फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। तो ये है सबसे कड़ा दुश्मन, काम विकार सबसे बुरा है। क्रोध लोभ का बुत नहीं बनाते, काम पर ही जीत पानी है। सबसे पहले कहते हैं ना, जगत जीत बनना है, तो बुलाते भी तो हैं हम जो रावण राज्य में पतित बने। तो पतितों को पावन बनाने वाली सीताओं के राम आओ, परंतु जानते ही नहीं कि इस समय घोर अंधियारा है और ज्ञान और अज्ञान क्या है, बाबा के पास कैसे पहुंचेंगे। और दान पुण्य ये सब करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब ये कोई करने से फ़ायदा नहीं, अब मामेकम याद करो। तो जितना याद करते हैं उतना हमारा नया पुण्य का खाता जमा होता चला जाता है। और पाप तो है ही सर पे, वो भी जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनने से कोई पाप कटने नहीं है, जन्म जन्मांतर के पता नहीं कितने पाप हैं। तो इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकता होता है। विचार सागर भी मंथन करना है कि बाबा से अभी हमारा योग कितना है। तो जो सतयुग आदि में जन्म लेंगे वो पीछे छिपे नहीं रह सकते, जो सतयुग आदि में नहीं आएंगे वो थोड़ा छोटा पद पा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे कॉमन बात है बाप को याद करना, सबसे जास्ती ज़रूरी है विश्व का मालिक बनने के लिए। तो याद भी जब भी करेंगे, क्योंकि बाबा को तो कहते हैं ना, जो बाबा को जितना ज़्यादा याद करता है वो राजा बनता है, फिर प्रजा भी बनती है। जो सेंटर्स खोलते हैं उनकी और कमाई होती है, तो 3-4 सेंटर भी खोलते हैं। जो जो करते हैं उनका हिस्सा आता है, मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं, सब कंधा देते हैं तो सबको उजूरा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बतलाते हैं और जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंचा पद पाते हैं। तो दिल भी जानती है हमने कितनों का उद्धार किया। अब खान पान तो सबको मिलता है, कोई कुछ काम नहीं करते। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस करी, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। योग की भी सर्विस है, आगे आगे देखो क्या क्या पॉइंट्स निकलती रहेंगी। तो जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो झट पकड़ लेते हैं। अब बाबा कहते हैं बिंदी रूप को कैसे समझें? तुम पूछो आत्मा कितनी बड़ी है। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तो पूछो आत्मा कितनी, तो मूझ जाएंगे। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है परंतु उसमें सारा पाठ है। यहाँ तो परमात्मा को भी कुछ लोग नहीं जानते, तो सिर्फ विकारों का ही संन्यास किया है। तो सन्यासियों का अलग धर्म है और ये ज्ञान हम बच्चों का है। तो बाबा समझाते हैं पवित्र थे, अब तुम्हें पवित्र बनना है। दुनिया में इन बातों को
और कोई नहीं जानते। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है। तो रात दिन का फर्क है, परंतु अपने को अभी कुछ भी पहले नहीं जो जानते थे, अब तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। भूलने के कारण ही खुशी गुम हो जाती है। तो बाबा से वर्षा मिल रहा है, परंतु श्रीमत पर ना चले तो क्या फ़ायदा। अब बाप कोई तो दुख में सिमरते हैं, बाप कहते हैं लिबरेटर हे प्रभु हे राम कहते हैं, परंतु जानते ही नहीं। भक्ति में तो ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। अगर होते तो परंपरा चली आती, भक्ति तो चली आती, परंतु मनुष्य अभी नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, ये भी कोई नहीं जानता। 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे। एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तुम ज्ञान पा रहे हो, तो मनुष्यों से तो माथा मारना पड़ता है। तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं अभी हिसाब नहीं निकल सकता। बाकी तुम हो सच्ची गीता सुनाने वाले। शास्त्र तो सबके ही है, गीता है माई बाप। मनुष्य फिर ऐसे ही बाप की ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, परंतु देवता बनाने वाला जो बाप है एक ही है। उसके देवताओं की महिमा तो है, परंतु उनको भी देवता बनाने वाला पिता एक ही है। बहुत कुछ है जो समझा नहीं सकते, तो मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो अन्य बच्चे कौन हैं। अब बाकी वो जो अपना ही नहीं कुछ सिखाते तो वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बाबा ने समझाने दी है ना कि अपनी उन्नति जितनी चाहो यहाँ कर सकते हो। कैसे 84 जन्म लिया, कैसे भक्ति करी, कल तक भक्ति करते थे आज नहीं करते हैं, तो नॉलेज मिल गई ना। अब बहुत आकर नॉलेज लेंगे, सेंटरों पर जास्ती घेराव डालेंगे। सुनने से उनको भी खुशी का पारा चढ़ेगा कि नर से नारायण बनने की सच्ची सत्यनारायण कथा यही है ना। उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान चीज़ क्या है। तो ये तो पूरा एक ड्रामा बंधाया, तुम हो बांधे ले ड्रामा के। तो बाबा ने कहा जो ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं, तो बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना पड़ा। अब बाबा ने कहा तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए, क्योंकि मेरी मत पर चलो और अपने को आत्मा समझो। जब देह विमान छोड़ेंगे और अच्छी तरह सागर मंथन करेंगे और बुद्धि से समझेंगे कि ये बनने वाले हैं, तो जो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं, तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो। बाबा ने कहा ना सेम मेरे जैसे ही मेरे बच्चे हैं, तो हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना ही है। भगवान पढ़ाते हैं तो हमें अच्छी तरह पढ़ना ही होगा। आज के लिए बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है विचार सागर मंथन करके अपार खुशी का अनुभव करना है, औरों को भी रास्ता बतलाने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई पाप कर्म नहीं करना, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिलकर के कंधा देना है, सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्मा को कहते सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकालने चाहिए, इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो, शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो, हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बनकर चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपने पन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। आज के इतने ज्ञानवर्धक के लिए बाबा का पद्म शुक्रिया। ओम शांति।